राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जय जय श्री राम। मित्रों, हम आपका अभिनंदन करते हैं हमारे चैनल पाठशाला की एक्सपर्ट एडवाइस के धर्म क्षेत्र में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो अद्भुत प्रसंग जिसे देखकर सभी श्रद्धालुओं के नेत्र व हृदय आस्था और प्रेम से द्रवित हो जाएंगे। तो मित्रों, कलयुग में यह चमत्कारिक घटना है सन 1880 के अक्टूबर नवंबर माह की। काशी की एक रामलीला मंडली भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन करने तुलसी गांव आई हुई थी। मंडली में 22 से 25 कलाकार थे जो गांव के ही एक सज्जन के यहाँ रुके हुए थे। वहीं ये सभी पात्र रामलीला का अभ्यास किया करते थे। इस मंडली के निर्देशक थे पंडित कृपाराम दुबे, जो लीला मंचन के समय व्यास गद्दी पर बैठकर हारमोनियम बजाते थे तथा मंच संचालन किया करते थे। और इस मंडली के व्यवस्थापक थे फौजदार शर्मा, जो साज सज्जा तथा रामलीला से जुड़ी अन्य सभी व्यवस्थाएं देखते थे। एक दिन मंडली के सभी पात्र प्रतिदिन की ही भांति लीला का अभ्यास कर रहे थे। तभी अचानक पंडित कृपाराम ने व्यवस्थापक फौजदार से कहा कि इस बार शिव धनुष हल्की और नरम लकड़ी का बनवाएं, ताकि श्री राम का पात्र बने 16-17 वर्ष के बालक को धनुष तोड़ने में कोई समस्या ना हो। पिछले वर्ष धनुष तोड़ने में समय लग गया था। दोस्तों, इस बात पर फौजदार क्रोधित हो गए, क्योंकि लीला की साज सज्जा तथा अन्य व्यवस्थाएं वही देखते थे और पिछला धनुष भी उन्होंने ही बनवाया था। इस बात को लेकर पंडित जी और फौजदार में कहासुनी हो गई, जिससे फौजदार पंडित कृपाराम से अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने पंडित जी से बदला लेने का प्रण कर लिया। और मित्रों, संयोग कुछ ऐसा था कि इस वाद विवाद के ठीक अगले दिन ही मां सीता के स्वयंवर तथा महादेव के धनुष टूटने का मंचन होना था। फौजदार क्रोध में अंधे हो चुके थे और उन्हें पंडित जी को नीचा दिखाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सूझ रहा था। ऐसे में वह उन सज्जन के पास गया जिनके घर पर मंडली रुकी हुई थी और उनसे कहा कि रामलीला के लिए एक लोहे की छड़ की आवश्यकता है। गृह स्वामी ने एक बड़ी लोहे की छड़ लाकर फौजदार को दे दी। इस लोहे की छड़ को लेकर फौजदार तत्काल दूसरे गांव की ओर निकल पड़े और एक लोहार के पास जाकर उस छड़ को धनुष के आकार में मुड़वा दिया। और पुनः वापस गांव आते समय रास्ते में उसने लोहे के धनुष पर कपड़ा लपेटकर उसे रंगीन कागजों से सजा दिया और गांव के एक अन्य व्यक्ति के घर रखवा दिया। अगली दिनांक को जब रात्रि में रामलीला प्रारंभ हुई तो फौजदार ने चुपके से लकड़ी के धनुष को हटाकर उसके स्थान पर लोहे के धनुष को ले जाकर मंच के आगे रख दिया तथा स्वयं पर्दे के पीछे खड़ा हो गया। उसी समय यहाँ रामलीला के मंच में पंडित जी हारमोनियम पर श्री राम के चरणों में भाव विभोर होकर श्री रामचरितमानस के दोहों का पाठ कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर सैकड़ों हजारों की संख्या में दर्शक शिव धनुष भंग होता हुआ देखने के लिए मूर्ति बने बैठे हुए थे। रामलीला धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और तभी वह क्षण आ गया जब सारे राजा महाराजाओं के बाद जनक जी की सभा में प्रभु श्री राम गुरुवर से आज्ञा लेकर धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने और उसे भंग करने के लिए आगे बढ़े। मित्रों, प्रभु श्री राम का पात्र बने बालक ने धनुष के पास जाकर उसे हाथ लगाया तो वह लोहे का धनुष उससे उठा ही नहीं। उस पात्र को सत्यता का आभास हो गया। उसने पंडित कृपाराम की ओर करुण दृष्टि से देखा तो पंडित जी भी यह समझ गए कि दाल में कुछ काला है। पंडित जी को सहसा यह आभास हुआ कि आज हजारों लोगों के समक्ष जीवन भर की प्रतिष्ठा चली जाएगी। तदुपरांत उनके मन में यह विचार आया कि यह इस पात्र की नहीं अपितु स्वयं प्रभु श्री राम की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगने वाला है। यह विचार मन में आते ही
तत्काल पंडित जी ने पात्र बालक को आंखों ही आंखों में रुकने और महान शिव के धनुष को प्रणाम कर धनुष की परिक्रमा करने का संकेत दिया। और इसके पश्चात पंडित जी ने स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करते हुए आंखें बंद करके उंगलियां हारमोनियम पर रख दी तथा श्री राम की स्तुति करने लगे। मित्रों, यह आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखी थी, बाद में उन्होंने बताया कि जैसे ही पंडित जी ने हारमोनियम पर हाथ रखा, उसी क्षण हारमोनियम से अत्यंत दिव्य सुर निकलने लगे। इससे पहले इतना सुंदर वादन करते हुए पंडित जी को कभी किसी ने भी नहीं देखा था। सारे दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। नगाड़े से निकलने वाली ध्वनि भीषण दुदुम्बी में बदल गई। मंच पर लगी पेट्रोमैक्स मरकरी का धीमा प्रकाश अचानक बढ़ने लगा। आसमान में अचानक ही बिजली कौंधने लगी और पूरा पंडाल अद्भुत आकाशीय प्रकाश से रह रह कर प्रकाशवान होने लगा। दर्शकों को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। पंडित जी भी स्वयं को श्री राम के चरणों में समर्पित कर चुके थे और इस अद्भुत क्षण में जैसे ही उन्होंने चौपाई कही, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाणे, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। मित्रों, जैसे ही पंडित जी ने यह चौपाई पढ़ी, आसमान में भीषण बिजली कड़की और ठीक उसी क्षण प्रभु श्री राम बने उस पात्र ने लोहे के धनुष को 2 भागों में तोड़ दिया। लोग बताते हैं कि यह सब कैसे हुआ और कब हुआ, किसी ने कुछ भी नहीं देखा। जैसे सब कुछ एक पल में ही हो गया। ठीक वैसे ही जैसे कि महान शिव धनुष के भंग होने की घटना गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कही है। और धनुष के टूटने के उपरांत सारी स्थिति अगले ही पल जैसे सामान्य हो गई। पंडित जी व्यास गद्दी से उठकर मंच के बीच गए और टूटे हुए लोहे के धनुष तथा प्रभु श्री राम के चरणों में दंडवत हो गए। यह वह अलौकिक पल था जब वहां बैठे दर्शक धनुष टूटने पर जय जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे और पंडित जी के नेत्रों से अनवरत निकल रहे प्रेम के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मित्रों, इस वीडियो के समापन में पाठशाला की एक्सपर्ट एडवाइस की ओर से मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि राम हम सबके हैं। आप एक बार राम का होकर तो देखिए। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो अयोध्या में बन रहे विश्व के सबसे बड़े तीर्थ स्थल प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की बहुत बहुत बधाई के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए। धर्मो रक्षति रक्षितः। जय जय श्री राम।